जुड़ चुके हैं टेलीफोन लाइन पर। मदन राठौड़ जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 राजस्थान पर। मदन राठौड़ जी, हाँ आवाज़ जी। आ रही है आपको मेरी? हाँ, आ रही है, आ रही जी है। सर, ये बहुत ही दर्दनाक हादसा झालावाड़ में देखने को मिला है। भरभरा कर एक स्कूल की छत गिर गई है। क्या कहना चाहेंगे, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? ये तो अत्यंत भयावह, अत्यंत दर्दनाक घटना हुई है, जिसको शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता। जी। विद्यालय की छत गिरने से 5 बच्चों की देहांत भी हो गया हम्म। और कई बच्चे घायल भी हैं। ये हृदय विदारक घटना है और जिन परिवारों के चिराग उजड़े हैं उनके दुख की कल्पना की जा सकती है। अत्यंत दुखद घटना हुई है। मैं क्या बताऊं, इस पर तो संवेदनाएं व्यक्त करते हुए भी हृदय द्रवित है। अब ये पहले भी निर्देश दिए गए थे, 1 डेढ़ महीना पहले सभी सक्षम अधिकारियों को निर्देशित किया गया था कि अपने क्षेत्र के स्थानीय निकाय या पंचायत क्षेत्र की जो भी भवन है जी। उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, देख रेख की जाए। सक्षम अधिकारियों से उसकी जांच करने का एक नियम है और वो निर्देशित किया गया था। हम्म। अब इसके बावजूद भी इस प्रकार की घटना हो जाना, जांच होगी, जांच के आधार पर निर्णय किया जाएगा कि इसमें कौन दोषी है, उसको किस प्रकार से और उसको दंडित किया जाए और क्या घटना कैसे हुई, जांच के बाद ही सारा पता चलेगा। लेकिन भविष्य में भी हम फिर से निवेदन कर रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से भी कि अपने अपने क्षेत्र में, चाहे स्थानीय निकाय या पंचायत समिति, पंचायत, कोई भी ऐसे क्षेत्र में ऐसे कोई भवन हो जिनको चिन्हित करें, सुरक्षा सुनिश्चित करें और यदि घटना घटित हो जाती है तो सक्षम अधिकारी को दंडित किया जाएगा, ये भी और हम सुनिश्चित करवा रहे हैं। हमारी सरकार भी संवेदनशील है, हमारे मुख्यमंत्री जी भी क्षेत्र का दौरा भी करेंगे, समझेंगे भी और जो भी निर्णय करना होगा उचित निर्णय करेंगे। बहुत दुख हुआ है, अत्यंत दुख है। जो बच्चे, यही तो है, कहाँ जाए आगे। मदन राठौड़ जी, जिस तरीके का घटनाक्रम यहाँ पे घटित हुआ है, देखिए अब आपकी सरकार पर बेहद गंभीर आरोप लग रहे हैं। कांग्रेस खास करके लगा रही है, वो कह रही है कि अगर आप इतने ही संवेदनशील होते तो इन जर्जर मकानों की, स्कूलों की पहले ही आपको जानकारी मिल गई होती और इनको दुरुस्त करवाया गया होता। 2 साल से आप लोग सत्ता में हैं। बेहद गंभीर आरोप है। देखिए, ऐसी घटना पर जो राजनीति करते हैं वो तो निंदनीय है। ऐसी घटना पर राजनीति कतई नहीं करना चाहिए। ये घटना कोई देख के नहीं होती है, घटना घटित हो जाती है। इस पर हम सबको राजनीति से परे हट करके इन सबको इस विषय को समझने की जरूरत है। और कहीं पर भी हो, किसी भी प्रकार का हो, जनप्रतिनिधि हो, सबको ये दायित्व निभाना ही चाहिए जी। ये तो, और अधिकारियों को भी और ये दायित्व निभाना चाहिए। राजस्थान पर मॉनसून मेहरबान है, इस बार बारिश भी कुछ ज्यादा हुई है। निश्चित तौर पर ये तो प्रकृति का कहर एक तरफ है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ आप जो कह रहे हैं कि घटनाएं देखकर नहीं होती हैं, तो आंखों से कम इन जर्जर भवनों को तो मदन जी देखा जा सकता था ना। राज्यसभा मदन राठौड़ जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? हाँ हाँ, आई। कम से कम लोगों की नज़र गई होगी, आपने, आपके अधिकारियों की नज़र गई होगी, जिनको आपने निर्देशित किया होगा आपकी सरकार ने, उनकी नज़र गई होगी कि ये भवन जर्जर है। फिर भी अगर यहाँ पर स्कूल संचालित हो रहे थे तो इसमें लापरवाही आखिर किसकी है? जो भी जांच होगी, जांच में और दोषी को माफ नहीं करेंगे, कतई माफ नहीं करेंगे। ये इतना बड़ा दुख है, इस दुख पर तो मैं ये मतलब शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, इतना दुख है। और तो कैसे माफ करने का तो सवाल ही नहीं है, दोषी दंडित किया जो भी होगा। अभी भी मॉनसून राजस्थान पर मेहरबान है और ऐसे कई स्कूल जर्जर होंगे, मकानें जर्जर होंगी, तो आगामी दिनों में ऐसी तस्वीरें हमें ना देखने को मिले तो बीजेपी क्या करेगी? निवेदन करूंगा, मैं फिर से निवेदन कर रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से कि सभी सक्षम अधिकारी, पदाधिकारी या जनप्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्र का निरीक्षण करें और जो भी ऐसी मतलब ऐसे कोई भवन हो तो उसका
उसको हटाने की व्यवस्था करें। जी, एक कहावत है मदन राठौड़ जी की, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। मैं तो पार्लियामेंट में जी पहुंच गया। हाँ, तो अब कांग्रेस देखिए यही आरोप लगाएगी कि अब आप संवेदना व्यक्त कर रहे हैं, पहले ही संवेदनशील होते ऐसी घटनाएं घटित ही नहीं होती। आप अगर गुजारिश कर रहे हैं अधिकारियों को या फिर निर्देशित कर रहे हैं सख्त तरीके से कि ऐसी घटनाएं कतई नहीं घटित होनी चाहिए, जिन मासूमों की जान गई उसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। जी, पहले भी दिया है और भी दे रहे हैं, आपके माध्यम से भी दे रहे हैं, पहले भी दे रहे हैं, दिया है। सर कोई लिस्ट आई क्या कि कितने राजस्थान में जर्जर हो चुके हैं ये जो स्कूल हैं, कोई आई है आप लोगों के पास? मदन राठौड़ जी, हेलो। जी जी, आपको पूरा न्यूज़ 18 राजस्थान के दर्शक इस वक्त सुन रहे हैं, पूरा राजस्थान सुन रहा है। मदन राठौड़ जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि राजस्थान में कितने स्कूल जर्जर हैं, ये क्या सरकार के पास कोई आंकड़ा है? मैं आपसे एक बात बताऊं, पूरा देखिए देख रेख करने के लिए निर्देशित कर दिया गया है सभी अधिकारियों को, भी पहले भी किया था और अब भी कर रहे हैं। लापरवाही किया उनको दंडित किया जाएगा। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे थे कि निर्देशित अधिकारियों को कर दिया गया है, पहले भी कर दिया गया था और अब सख्त हिदायत दी जाएगी, उन्होंने ये भी कहा है, और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, ये कहते हुए मदन राठौड़ जी नजर आए हैं। यहाँ पर आपको हम 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं, भरभरा कर किस तरीके से स्कूल की छत गिर गई थी और उसके बाद हड़कंप मच गया। आप देख सकते हैं पहली तस्वीर में मलबा हटाने का काम ग्रामीणों के जरिए किया गया, चीख पुकार मची हुई थी, वहाँ पर महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, युवा सभी इस वक्त मलबा हटाने में जुटे हुए थे। दूसरी तस्वीर आप देखिए, तुरंत ही जेसीबी मशीन वहां पर पहुंची, राहत बचाव कार्य जारी अभी भी है, मलबा हटाने का काम किया जा रहा है। और तीसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से अस्पताल में अभी जो जानकारी प्रथम दृष्टया निकलकर सामने आ पा रही है वो यही है कि 4 से 5 बच्चे अस्पताल में इलाज कराने के लिए पहुंचे हुए हैं। हालांकि एम्बुलेंस की मदद से सभी बच्चों को पिपलोदी से गांव से लेकर के जाया जा रहा है जिला अस्पताल। प्राथमिक इलाज करवाने के बाद जिला अस्पताल लाया जा रहा है झालावाड़, ताकि उनका इलाज बेहतर तरीके से किया जा सके, तुरंत ही उन्हें इलाज मिल सके। इसके लिए डॉक्टर्स को भी सरकार की तरफ से निर्देशित कर दिया गया है। जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो ये कि अभी तक पता चला था कि 4 बच्चों ने अपनी जान गंवाई है, लेकिन हादसे में 5 बच्चों की मौत की पुष्टि हुई है। हालांकि छठे बच्चों की हालत भी नाजुक थी, लेकिन उसकी स्थिति अभी कैसी है इसकी पुष्टि होना अभी बाकी है। जैसे ही पुष्टि होगी अब तक हम वो भी अपडेट पहुंचाएंगे। और हादसा ये बेहद ही विभत्स है, हैरान करने वाला है, क्योंकि मानसून से पहले सरकार जो है पूरी तरीके से धरातल पर उतरकर प्रयास करती हुई भी नजर आई थी। हमने वो तस्वीरें देखी थी कि किसी भी तरीके से राजस्थान की जनता को परेशानी से दो चार ना होना पड़े, लेकिन बावजूद इसके ये मकान की जो छत, स्कूल भवन की जो छत थी वो भरभरा कर गिर जाती है। और हैरान करने वाली बात यह है कि ये हादसा तब हुआ जब बच्चे स्कूल में प्रार्थना कर रहे थे। मतलब 8 से 8:30 बजे का वो समय था जब बच्चे प्रार्थना कर रहे थे, और प्रार्थना के दौरान ही स्कूल की छत जो है वो भरभरा कर गिर जाती है। और उसमें बताया जा रहा है कि 40 से 50 बच्चे जो हैं मलबे में दब गए थे। सभी को निकालने का कार्य लगातार किया जा रहा है। हादसा कैसे हुआ ग्राफिक्स के जरिए ये भी हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद है, रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। स्कूल में प्रार्थना चल रही थी, इसी दौरान ये विभत्स हादसा हुआ। हैरान करने वाला, स्कूल की छत जर्जर हो चुकी थी। बारिश के कारण देखिए सीलन भी आ गई थी, स्कूल में नमी आ जाती है, इसकी वजह से गिरने की आशंका जो थी वो लगातार बढ़ती जा रही थी। बावजूद इसके स्कूल संचालित किया गया, ये बड़ा सवाल यहाँ पर है। तो ये स्कूल की छत जो थी ये भरभरा